औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर की तालबात, तीसरा और जो चौथा चैप्टर था उसमें थोड़ा सा टॉपिक जो हैं वो थोड़े थोड़े एक एक दो दो सफ़े जो हैं वो स्मार्ट सिलेबस से रह गए थे। एक तो 44 नंबर पेज देखें, ग्रुप फोर्थ एलिमेंट्स 44, 45 और 46 जो है ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो इसलिए हम इसको देखते हैं। 3.5 नहीं है, मेरा ख्याल है 3.4 तक है। तो ग्रुप फोर्थ एलिमेंट, पहले तो उसके मेंबर हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कार्बन 6 है, 8 का फ़र्क होता है 14, 18 का फ़र्क होता है 32, 18 का फ़र्क होता है 50 और 32 का फ़र्क होता है 82। 8, 18, 18 और 32 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अब आसान कर दिया है। हीलियम और 2s2 2p2, नियॉन 3s2 3p2, आर्गॉन अलबत्ता इसमें 3d10 भी होगा, 4s2 और 4p2, क्रिप्टॉन 4d10 5s2 और 5p2, ज़ीनॉन इसमें 4f आएगा, फिर 5d, फिर 6s और फिर 6p। ये इनके मेंबर हैं और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो पीरियोडिक टेबल में चौथे ग्रुप के मेंबर हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। देयर इज़ ए मार्क चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम कार्बन टू लेड, और देयर आर फ्यू सिमिलैरिटीज़ भी हैं बिटवीन देयर मेंबर्स। कार्बन एंड लेड डिफर दैन फॉर एग्जांपल ब्लू, लिथियम एंड सीजियम। जैसे कि पहले ग्रुप में लिथियम और सीजियम का फ़र्क है, उसी तरह कार्बन और लेड का फ़र्क है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अलावा बाकी चीज़ें नहीं देखनी। ये कहता है कार्बन और सिलिकॉन दो वाहिद मेंबर हैं, कार्बन और सिलिकॉन, जो कि नॉन मेटल हैं। कार्बन की एक प्रॉपर्टी है कैटिनेशन बनाना, सिलिकॉन की भी है, लेकिन ज़रा सा फ़र्क देखें। कार्बन में जो कैटिनेशन है कार्बन कार्बन है, सी 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 सी, लेकिन सिलिकॉन की जो कैटिनेशन है वो दरमियान में ऑक्सीजन है। सिलिकॉन ऑक्सीजन, ये ऐसे सिलिकॉन ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन ऑक्सीजन, 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 ऑक्सीजन। ये फ़र्क है, दोनों में कैटिनेशन होती है, लेकिन वहाँ सिर्फ कार्बन कार्बन की है, वहाँ सिलिकॉन ऑक्सीजन की है। और सिलिकॉन कार्बन हैज़ पेक्यूलियर प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग लॉन्ग चेन, एंड सिलिकॉन आल्सो फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ ऑल्टरनेटिंग सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम। दोनों एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, दोनों के ऑक्साइड एसिडिक हैं, लेकिन जर्मेनियम, टिन और लेड के एम्फोटेरिक हैं। दोनों कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, उनके ऑक्साइड एसिडिक हैं, दोनों फॉर्म हाइड्राइड एंड क्लोराइड। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप फोर्थ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखते हैं, जिसके नतीजे में बैरूनी मदार में 2 पेयर होते हैं। ये आप कार्बन को देखें, ये बाज़ मेंबर जो हैं ये सिर्फ पी वाले बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं, सिर्फ पी वालों की बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, और बाज़ वालों की एस वाले इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। तो नतीजा ये होता है कि ये 2 कोवलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं और बाज़ औक़ात ये 4 कोवलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं। और वो पेयर
जो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता उसको कहते हैं कि ये इनर्ट पेयर है, और वो आम तौर पर ये पी वाला पेयर होता है। दी फर्स्ट थ्री मेंबर्स ऑफ फोर्थ है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ऑल दी फोर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड एज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, जबकि टिन और लेड में आइदर ऑल फोर, चारों भी हो सकते हैं जैसा कि स्टेनक और कोलम्बिक में, और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है जैसा कि स्टेनस और कोलम्बस में इज़ यूज्ड फॉर बॉन्डिंग। वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल कम्बिनेशन, उसको कहते हैं कि ये इनर्ट पेयर है, जबकि बाकी जो ग्रुप के मेंबर हैं उनमें इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है इन दी एलिमेंट ऑफ हाईएस्ट atomic mass, namely lead, increase in electropositive character from carbon through silicon, tin and lead is pronounced. electropositive character कार्बन से नीचे जाते हुए बढ़ता है। This trend is also shown by the increase in metallic character of the element with increasing atomic mass. कुछ प्रॉपर्टीज, सारे हाइड्राइड बनाते हैं MH4, सारे क्लोराइड बनाते हैं MCl4, सारे डाइऑक्साइड बनाते हैं MO2। अक्रेंस, कार्बन की दो आलोट्रॉपिक फॉर्म हैं, एक क्रिस्टलाइन है जो कि ग्रेफाइट और डायमंड है, और बाकियों की जो इसके अलावा एमार्फस भी है, कोल और चारकोल। अक्रेंस ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन एक बड़ा एबंडेंट एलिमेंट है, 25% अर्थ क्रस्ट में सिलिकॉन है। सिलिकॉन के ओर्स के फार्मूले हैं एनलकाइट, जियोलाइट, NaAlSiO3 ट्वाइस विद वाटर। ये एस्बेस्टोस जो है ये फार्मूले के लिए बहुत अहमियत का हामिल, CaMg3SiO3 कायोलिन या पोट्री क्लेड, ये H2Al2SiO4 ट्वाइस विद वाटर। जिरकॉन, ZrSiO4। टॉल्क या सोप स्टोन, इसका फार्मूला है H2Mg3SiO34। तो और सारे पूछे जाएंगे तो 4 नंबर होंगे, कोई से 2 के फार्मूले पूछ लिए जाएंगे तो 2 नंबर होंगे। ये सिलिकॉन अनलाइक कार्बन इज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। सिलिकॉन एक मेजर कंस्टिट्यूएंट है रॉक्स का, आइदर इन द फॉर्म ऑफ सिलिका और सिलिकेट्स। मोस्ट abundant in most minerals other than sulfides, sulfate, phosphate, carbonates have high proportion of silicon. As oxide, ऑक्साइड की सूरत में ये क्वार्ट्स में पाया जाता है। क्वार्ट्स की फिर आगे मुख्तलिफ सूरतें हैं। क्वार्ट्स असल में हम एक दूसरा नाम इसको देते हैं, दूसरे अपना रेत को, उसकी मुख्तलिफ फॉर्म है रॉक क्रिस्टल, एमीथिस्ट क्वार्ट्स, स्मोकी क्वार्ट्स, रोज़ क्वार्ट्स, मिल्की क्वार्ट्स। सैंड जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, SiO2। फ़र्क ये है कि सैंड जो होता है ये इसका क्रिस्टलाइन फॉर्म है, और ये जो बाकी हैं ये उसकी एमार्फस फॉर्म है। ओपल इज़ हाइड्रेटेड वेराइटी ऑफ क्वार्ट्स। ये एक बहुत अहम MCQs है कि हाइड्रेटेड वैरायटी ऑफ क्वार्ट्स को क्या कहते हैं। एक ओपल दे देंगे, 3 और ऑप्शन दे देंगे। पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन, कार्बन एंड सिलिकॉन आर नॉन मेटल, अदर मेंबर्स आर मेटलाइड्स आर मेटल। कैटिनेशन या सेल्फ लिंकेज, कार्बन हैज द टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ एटम्स। दिस टाइप ऑफ लिंकेज ऑफ आइडेंटिकल एटम विद ईच अदर, इसको कैटिनेशन या सेल्फ लिंकेज कहते हैं। ये प्रॉपर्टी कैटिनेशन की कम होती है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू लेड। मैक्सिमम टेंडेंसी कैटिनेशन की कार्बन के साथ है, और इसी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड हैं। तो ये जो तीसरे चैप्टर से ये एक टॉपिक जो था ये रह गया था। इसी तरह चौथे चैप्टर में एक तो छोटा सा टॉपिक रह गया था, फास्फोरस
और उसके कंपाउंड्स, और इसमें सिर्फ एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस जो है ये उसमें शायद गालिबन उसमें मौजूद है, बाकी जो है वो नहीं है। अकरेंस फास्फोरस इज द सेकंड मेंबर ऑफ ग्रुप 5A। ये एक ग्रीक वर्ड से आता है जिसका माना है लाइट बेयरिंग, लाइट रखने वाली चीज़। अनलाइक नाइट्रोजन इट डज नॉट अकर इन द फ्री स्टेट इन नेचर। मोस्ट ऑफ द फास्फोरस इज फाउंड इन द डिपॉजिट ऑफ फास्फेट रॉक्स। इसमें कैल्शियम फास्फेट है, एपाटाइट है, Ca5F, PO4 थराइस। एज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, ये नॉर्मल ग्रोथ में प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। इट अकर स्पेशली इन सीड, yolk ऑफ एग, नर्व्स, ब्रेन, बोन मैरो इन द फॉर्म ऑफ लेकिथीन। ये एक बहुत अहम MCQs भी है कि ये जो फास्फोरस है ये किस सूरत में पाया जाता है, लेकिथीन की सूरत में। कैल्शियम फास्फेट में की सूरत में ये बोन्स में मिलता है और बोन्स में 80% तक कैल्शियम फास्फेट होती है। ये एक अहम सोर्स है फास्फोरस का। फिर ये एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस जो है ये उसका हिस्सा है। फास्फोरस के 6 एलोट्रॉपिक फॉर्म हैं, जिनमें से 3 जो हैं वो आपके सिलेबस में हैं, वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और फिर है ब्लैक फास्फोरस। वाइट फास्फोरस ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में है। ये एक फास्फोरस है, दूसरी फास्फोरस, तीसरी फास्फोरस और ये चौथी फास्फोरस। ये है वाइट फास्फोरस। ये नीचे देखें, वाइट फास्फोरस के मुख्तलिफ कंपाउंड मिलते जाएंगे तो रेड फास्फोरस बन जाएगी। वाइट फास्फोरस एक बहुत रिएक्टिव, पॉइजनस, वोलाटाइल, वैक्सी, येलोश वाइट सब्सटेंस है जो सॉल्युबल है तो बेंजीन में है, कार्बन डाइसल्फाइड में है। ये टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में होता है P4, इसलिए इसका स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल है। 280 डिग्री पर बॉयल करता है, P4 के वेपर्स बनते हैं जो कि डिसोसिएट होता है 700 डिग्री पर और बाद में P2 के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। रेड फास्फोरस इसके नीचे ये दिखाया गया है, इज लेस रिएक्टिव, लेस पॉइजनस देन वाइट फास्फोरस। इस वाइट फास्फोरस को थोड़ी सी आयोडीन में अगर हीट करें या सल्फ़र की मौजूदगी में एज ए कैटलिस्ट अप टू 250 डिग्री इन वैक्यूम, तो टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ रेड फास्फोरस कंबाइन टू फॉर्म मैक्रो मॉलिक्यूल ऑफ रेड फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस एक तीसरी फॉर्म है जो कि स्टेबल नहीं है अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। ब्लैक फास्फोरस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग रेड फास्फोरस टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये थोड़ा सा हिस्सा असल में हमने ये तो पढ़े थे ओर्स, ऑक्सीजन और सल्फ़र के, थोड़ा सा इसमें तारुफ भी है। इसके मेंबर्स के नाम हैं ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। उसी तरह से 8 के बाद फिर 8 का फ़र्क 16, फिर 18 का फ़र्क 34, फिर 18 का फ़र्क 52 और फिर 32 का फ़र्क 84। तो फ़र्क ये होगा कि यहाँ 2p4 हो जाएगा, 3p4, 4p4, 5p4, 6p4। ये आप देखें फ़र्क हो गया। बाकी नीचे की टेबल की ज़रूरत नहीं है। ये ग्रुप 6 से में ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, पोलोनियम है। इनको चाल्कोजेन कहते हैं। लातीनी में इसका माना है कॉपर गिवर, कॉपर देने वाले, बिकॉज दे आर ऑफन फाउंड इन कॉपर ओर्स। तो ये छोटा सा एक सवाल बन सकता है कि वाई मेंबर्स ऑफ 6 ग्रुप आर कॉल्ड एज चाल्कोजेन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिर्फ पढ़नी है, बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं। जर्नल करैक्टरिस्टिक, ऑल दी मेंबर्स आर नॉन मेटल सिवाय पोलोनियम के जो कि रेडियो एक्टिव मेटल है।
एटॉमिक रेडियाई डेंसिटी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप। आयोनाइजेशन एनर्जीज इनकी हाई हैं, जिसका ये मतलब है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज़ नहीं करते। ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा बरकी मनफियत है आफ्टर फ्लोरीन। इनमें सब में एलोट्रॉपी है। ऑक्सीजन की 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म है, O2 O3। सल्फ़र की 3 हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा। सेलेनियम की 2 हैं, रेड और ग्रे। टेलुरियम की 2 हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। इनमें प्रॉपर्टी है कैटिनेशन की, और ये प्रॉपर्टी डिक्रीज़ होती है डाउन द ग्रुप। ऑल द एलिमेंट्स आर पॉलीमेरिक इन नेचर, दे फॉर्म पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी इस तरह से है कि ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन बैरूनी जो हैं वो गेन करते हैं, और O नफ़ी दो, S नफ़ी दो, S E नफ़ी दो, ऐसे कंपाउंड बनाते हैं। सिवाय ऑक्सीजन के ये सारे जमा 2 भी बनाते हैं, जमा 4 भी बनाते हैं, जमा 6 भी बनाते हैं। और इसको समझने के लिए आप देखें, सल्फ़र के बारे में उसने थोड़ा सा बताया है। सल्फ़र ये वैसे इसका एटमी नंबर कितना है, 16। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4। अब 3p4 कैसे होगा कि ये p है, 3p, ये इससे पहले 3s है। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, p में 4 हैं। पहले तो सब में 1-1, अब ये चौथा। अगर तो अपने इसने यही 2 इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड फॉर्मेशन में खर्च किए, तो फिर तो ये सल्फ़र 2+2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखेगा। लेकिन अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये जो 3p वाला है, ये 3d में चला जाए, 3p वाला 3d में चला जाए, ये 3d है, ये p का एक इलेक्ट्रॉन d में चला गया, तो अब ये जमा 4 कंपाउंड बनाएगा, 3 ये और चौथा ये, जमा 4 बनाएगा। अगर ये s वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ चला जाए आगे, तो ये बनाएगा जमा 6। इसलिए सल्फ़र के जमा 2 भी हैं, जमा 4 भी हैं, जमा 6 भी हैं। एक्सेप्ट ऑक्सीजन, दी अदर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप हैव द कोवैलेंसी ऑफ जमा 2, जमा 4, जमा 6, जैसा कि HCl2, HCl4, HCl6। जमा 2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन ड्यू टू 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द p। जमा 4 में एक इलेक्ट्रॉन p वाला d में चला जाता है, और जमा 6 में एक और इलेक्ट्रॉन जो s में था वो भी d में चला जाता है इनटू नेक्स्ट वेकेंट d ऑर्बिटल। अक्रेंस कंपैरिजन ये हमने पढ़ लिया था, सल्फ्यूरिक एसिड भी पढ़ लिया था। इससे आगे जो है वो फिर हम कल करेंगे। थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज भी करते रहेंगे, और 5वां चैप्टर भी इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर तो साथ साथ करते रहेंगे, और बाकी फिर हम कल देखेंगे।